भाइयों में का मतलब है कि सबसे पहले आपके बारे में जानूं कि आखिर आपका नाम क्या है, किस सिटी से बिलोंग करते हैं, आपका एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, और आप इस बिजनेस से क्या होप रखते हैं। सेफ शॉप आप किस शॉप से ज्वाइन किए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो क्या एक्सेप्ट करते हैं आप इस बिजनेस से, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं। लेकिन ये जूम की वजह से थोड़ा इंट्रोडक्शन लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतने लोगों का इंट्रोडक्शन लेने में काफी ज्यादा समय लग सकता है, और वो समय शायद आप उतना अलाउ नहीं कर पाएंगे, 2 घंटा 3 घंटा। तो इसलिए मैं आपका इंट्रोडक्शन नहीं ले रहा हूं, लेकिन आपके बारे में आपका अपलाइन जानता है और आप अपने बारे में खुद भी जानते हैं। तो आपके अपलाइन के माध्यम से वो इंट्रोडक्शन हमारे तक जरूर पहुंच जाता है कि आज कौन कौन ज्वाइन किए हैं, किसके सेक्टर से ज्वाइन किए हैं, तो सारी चीजें की जानकारी मिल जाती है। तो आगे मैं बढ़ता हूं। हमारी जो ये कंपनी है सेफ शॉप कंपनी का, ये मैं आपको ऑफिस दिखा रहा हूं, जो कि आज इस ऑफिस को 20 साल रन हो चुका है, 20वां साल कंप्लीट होने वाला है। A3/24 जनकपुरी न्यू दिल्ली में एक कंपनी है। इस कंपनी का पूरा नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के 5 महान डायरेक्टर हैं, जिनका बहुत बड़ा सोच है, बहुत विजनरी हैं, और मैं ये कहूं कि इस धरती पे शायद इनको भेजा गया था कि भारत देश में जन जन तक लोगों को व्यवसाय पहुंचाएं, लोगों को गरीबी से अमीरी तक ले जा सकते हैं। बहुत ही ऊंचे सोच का 5 डायरेक्टर हैं। मैं ये बोल सकता हूं कि कीर्तिमान हैं ये सभी लोग, जिनकी वजह से आज ऐसे कंपनी का स्थापना हुआ और यहाँ तक रन करके पहुंचाए हैं और बहुत आगे तक ले जाने वाले हैं। तो सभी डायरेक्टर यहाँ पे सब अलग अलग सेक्टर को देखते हैं, जैसे रजत वर्मा सर हैं, राज आनंद सर हैं, मिस्टर हरीश सोंधी सर हैं, सिद्धार्थ सहगल सर हैं, राजपाल अरोड़ा सर हैं। 5 महान डायरेक्टर हैं, जिनके वजह से आज लोगों को गरीबी मिट रही है, अमीरी की ओर जा पा रहे हैं। सेफ शॉप के बारे में आप जाने, अपने कंपनी के बारे में आप जानिए कि आप जिस कंपनी को ज्वाइन किए हैं वो कंपनी क्या है। सेफ शॉप भारत की नंबर 1 कंपनी है। सिर्फ कहने से नहीं होता है, आप अगर आप इसको हर एक पैमाने पे जब देखेंगे, प्रोडक्ट को लेके देखिए तो सब ब्रांडेड प्रोडक्ट है, सफलता को लेके देखिए, एजुकेशन को लेके देखिए, लीडरशिप को लेके देखिए, एक सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड को आप देख सकते हैं एक आम व्यक्ति को सफलता तक पहुंचाने के लिए। तो ये नंबर 1 कंपनी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोगों ने नंबर 1 कंपनी को ज्वाइन किया है। सेफ शॉप भारत की एकमात्र कंपनी जो सप्ताह का 4 लाख रुपया कमाने का मौका देती है, और वो सेफ शॉप 20 साल से लगातार सफलता पूर्वक काम कर रही है। भारत की एकमात्र कंपनी है जिसके साथ देश विदेश की ब्रांड काम करते हैं। भारत की एकमात्र कंपनी है जो आज बड़े पैमाने पे सफल है, जिसमें आज लगभग 1500 से ज्यादा डायमंड है यहाँ पे। सेफ शॉप भारत की कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में रजिस्टर्ड है, जो कि आज के डेट में MLM जितनी भी कंपनियां लीगल है उसको कहीं ना कहीं लिखी के तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से उसको रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है, IOC से प्रमाणित है। सेफ शॉप भारत की एकमात्र कंपनी है जो आपको सफल बनाने की ट्रेनिंग सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से भारत के किसी भी कोने पर आपको देती है। सेफ शॉप ज्वाइन करने का मतलब एजुकेशन सिस्टम को आपने ज्वाइन कर लिया है। एजुकेशन सिस्टम, इस बिजनेस में एक बात बोला जाता है कि आप क्या पढ़े लिखे हैं पहले से वो मैटर नहीं करता है, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद आपको पढ़ते लिखते रहना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे जो भी अपलाइन के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से आपको जो भी जानकारी दिया जाता है, आप उस जानकारी को लेते जाएंगे तो आप तरक्की की ओर जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं शरीर के 2 भाग में बांटा गया है, एक मालिक पार्ट है और दूसरा मजदूर पार्ट है। मालिक पार्ट उसको बोलते हैं जो हमारे गर्दन से ऊपर का है, उसको मालिक पार्ट बोलते हैं, और गर्दन से नीचे है जो मजदूर पार्ट है। यहाँ पे एक बात लिखा है, मालिक पार्ट अनलिमिटेड पैसा कमाता है।
जो हमारा माइंड है वो इतना स्ट्रांग है, पावरफुल है, जो माइंड की वजह से आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मजदूर पार्ट जिससे बोलते हैं शारीरिक मेहनत करके, हार्ड वर्क करके एक लिमिट पैसा कमा सकते हैं। और कहते हैं इस भारत देश में सबसे ज्यादा विकास या पूरे विश्व में अगर बोला जाए तो सबसे ज्यादा विकास उन लोगों ने किया है जो अपने माइंड से काम किया है और शरीर से न, माइंड से ज्यादा काम किया है। अब सवाल ये आता है कि हम लोग जो मजदूर पार्ट है उसको क्या भोजन देते हैं, और जो मालिक पार्ट है जिससे अधिक पैसा कमाया जाता है उसके लिए हम क्या खुराकी देते हैं। तो मजदूर पार्ट को सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, रात का खाना, ये बहुत कुछ चीजें हैं जो हम लोग कहीं ना कहीं मजदूर पार्ट को डेली हम लोग डाइट देते हैं। लेकिन मजदूर पार्ट को तो इतना कुछ खिलाते हैं इसीलिए हमारा मजदूर पार्ट स्ट्रांग होता है और हार्ड वर्क करने को तैयार रहता है। लेकिन सवाल ये है कि मालिक पार्ट को हम लोग क्या खुराकी देते हैं। तो मालिक पार्ट को खुराकी सुबह सुबह न्यूज खोल के बैठ जाते हैं, सुबह सुबह पेपर लेके बैठ जाते हैं, काजू पिस्ता बादाम खाते हैं जो मजदूर पार्ट में चला जाता है। और जो कहते हैं जहां से अनलिमिटेड पैसा कमाया जाता है वहां का खुराकी हम देते हैं कि फलाना का रेप हो गया तो वहां गोली मार दी गई, चोरी हो गया, मतलब नकारात्मक चीज हम लोग कहीं ना कहीं माइंड में डालते हैं और वो एक खुराकी के तौर पे है। तो कहते हैं अपने दिमाग को शार्प रखने के लिए हमें क्या करना है। बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, बिजनेसमैन मालिक पार्ट को खुराक देते हैं, जैसे किताब पढ़ते हैं, सफल लोगों के बारे में जानते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, सक्सेसफुल लोगों को सुनते हैं और आदत को अप्लाई करते हैं, जीवन में उतार लेते हैं। और इसीलिए जो भी बिजनेसमैन है वो बहुत तरक्की की ओर चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, सफल लोग कहते हैं पहले अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो, एक दिन इतना पैसा बरसेगा कि आप काउंट भी नहीं कर पाओगे। तो बिजनेसमैन का एक अलग सोच, एक अलग काम करने का तरीका होता है। वो ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करता है, वो अपने माइंड को चला के और अधिक पैसा कमाता है। और यहाँ पे भी हार्ड वर्क नहीं है, माइंड का विकास करने का जरिया है। माइंड विकास करते हैं तो आप यहाँ पे 4 लाख सप्ताह का भी कमा सकते हैं। यहाँ पे एक क्लब होता है जो बोलते हैं डायमंड क्लब। तो ये डायमंड क्लब एक ऐसे आप बोल सकते हैं कि जहाँ पे अपने परिवार में डायमंड बनना में टाटा बन जाते हैं कि हर खुशी आपके पास आ जाता है, सुख समृद्धि शांति का दौर यहाँ से चालू हो जाता है। तो डायमंड तक का सफर कैसे आप पूरा कर सकते हैं, उसके बीच में आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको जरूर यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। और सौभाग्य की बात है कि मैं भी डायमंड बना, टीम में भी डायमंड बने। और ये मेरे और भी ग्रेट मेंटर हैं, अपलाइन हैं, सौरभ चौधरी सर हैं जिनका सहयोग मुझे मिला, गणेश पाल सर हैं जिन्होंने मुझे बिजनेस को ज्वाइन कराए थे, दीपक कुमार शर्मा सर जिनका बड़ा सहयोग रहा मेरे जीवन में, परशुराम सर जिनका लगातार गाइडलाइन मिला है, माधव सर जिनका मतलब मैं क्या बोलूं, इनका अगर वीडियो सुनने या ऑडियो तो आप एकदम इम्प्रेस हो जाएंगे, पावरफुल व्यक्ति हैं। गिरवाल सर सेना से हैं, बहुत ही एनर्जेटिक आदमी है। संजय जयसन सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। राजीव चतुर्वेदी सर एक जॉब में थे। ऑलरेडी सक्सेसफुल व्यक्ति के माध्यम से कहीं ना कहीं एक गाइडलाइन मिला जिसकी वजह से मैं भी डायमंड बन पाया और मेरे टीम में भी आलोक प्रिया जी डायमंड बन पाए। तो मुझे कंफर्म विश्वास है और मैं तो ये बोलता हूं कि आपको ईश्वर ने डायमंड बना के ही भेजा है, बस कुछ प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है और आप डायमंड यहाँ पे बन जाते हैं। ज्वाइनिंग शेप्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं किसी भी काम को जब हम शुरुआत करते हैं तो वहां पे 2 चीज को जरूर देखते हैं कि मेरा यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा और लॉस क्या होगा। सबसे पहले बात हम लोग लॉस को देखते हैं कि मेरा लॉस क्या होगा। तो मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, शेप्स ऑफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी इंडस्ट्री है कि लॉस के नाम पे 1 रुपया भी नहीं है। आप किसी भी एंगल से आप देखेंगे तो लॉस आपको यहाँ पे दिखेगा ही नहीं, क्योंकि लॉस है ही नहीं। हमने प्रोडक्ट का पैसा दिया, कंपनी हमको प्रोडक्ट दे दिया, लॉस का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे आप यहाँ पे बात लिखा हुआ है, पैसा दिया आपने कंपनी को, सेफ शॉप से सामान आपका मिल गया, जो भी आप प्रोडक्ट ऑर्डर किया आपका प्रोडक्ट घर तक पहुंच जाता है। तो यानी सेफ शॉप के पास कुछ बचा नहीं आपका, आपका बिजनेस जो है फ्री में मिल गया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि फ्री में जब कोई चीज मिलता है तो व्यक्ति उसका अहमियत नहीं दे पाता है, उस चीज को समझ नहीं पाता है, फ्री का चीज को लोग वैल्यू नहीं दे पाते हैं।
और कई लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद वैल्यू नहीं दे पाते हैं बिजनेस को, और वो जहां है वहीं रह जाते हैं या तो क्विट कर जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, तो खुद का कोई कारण नहीं है तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे, तो खुद का कारण होना चाहिए। जैसे फ्री में बिजनेस मिलने के बाद दो रास्ता है, एक तो है कि बिजनेस ज्वाइन करने के बाद प्रोडक्ट आ जाता है और इस बिजनेस को ना करें, तो ना करेंगे तो क्या होगा, जैसी लाइफ अभी चल रही है वैसी चलेगी, आगे भी चलेगी। लेकिन दूसरा पॉइंट पे ये है कि अगर आप इसको करते हैं, बिजनेस को करें, तो क्या होगा, मैंने पहले ही आपको फोटो में दिखाया, मिस्टर माधव सर आप बन सकते हैं, मिस्टर परशुराम सर बन सकते हैं, मिस्टर दीपक कुमार शर्मा सर बन सकते हैं, दीपक सौरभ चौधरी सर बन सकते हैं, और इनके जैसा आप बन सकते हैं। अच्छा, सवाल ये आता है कि सर के जैसे बन सकते तो हैं, इनके जैसा क्यों बना जाए, क्या है इनके पास, ये मन में सवाल आता है, क्यों इनके जैसा बने भाई, इनके पास आखिर क्या है। तो मैं आपको बताता हूं इनके पास क्या है। एक गोल घेरा दिख रहा है आपको, इसके बीच में जो जो चीज है वो सब इनके पास है, और शायद मुझे लगता है ये सब कुछ आप सभी को चाहिए, और अगर ये सब कुछ आपको मिल जाए तो मन का शांति आपको मिल जाए। जैसे परिवार का इतिहास रच दें आप, परिवार में इतिहास रच दें, पैसे की आजादी हो, समय की आजादी हो, परिवार की सुरक्षा मिल जाए, और समाज सेवा, और मंच माइक माला, और मान सम्मान, अगर ये सब कुछ आपको मिल जाए तो शायद आपकी मन की शांति हो सकती है, जो इन सभी के पास है। और सौभाग्य की बात है कि आज आपने सेफ शो को ज्वाइन किया है और आप इसको करते रहे अपने लाइन के साथ, सिस्टम के साथ, तो कंफर्म आपके जीवन में ये सब कुछ होने वाला ही है। सेफ शॉप मुझे क्यों करना चाहिए, 3 से 5 साल क्लियर है, जो कि मैंने आपको बता दिया। ये सब कुछ आपको यहाँ से मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म के अलावा आप किसी भी सेक्टर में काम करते हैं तो कहीं पे आपको पैसा मिल सकता है, तो आपको समय नहीं मिल पाएगा। अगर कहीं आप समय कमा पा रहे हैं तो पैसा नहीं मिल पाएगा। अगर समय और पैसा कमा रहे हैं तो मंच माइक माला नहीं मिल पाता है। और अगर ये सब कुछ है तो एक परिवार के लिए ये सुरक्षा जो छोड़ के जाते हैं, मरने के बाद भी लाखों रुपया इनकम ये नहीं मिल पाता है। तो सब कुछ नहीं मिल पाता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप डट जाते हैं, टिक जाते हैं, कर जाते हैं, तो ये सब आपके जीवन में 100% मिल जाता है। यह बिजनेस नकल का है। अब आपके पास काम करने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला, आप अपने दिमाग से काम करें, आपके पास जो भी टैलेंट है, जो भी नॉलेज है, जो भी जानकारी है, तो अपने दिमाग से काम करें, जो कि सेफ शॉप में हमारे पास कोई सफल अनुभव नहीं है। दूसरा है, जिस रास्ते पर चलकर हजारों लोग सफल हुए, मींस डायमंड बने हैं, उनके अनुसार चले, उनके चले हुए पद चिन्ह पे चलते हैं तो उनके जैसा बन भी जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक ट्रेन दिख रहा है, ट्रेन एक पटरी पे है और यहाँ पे SSS एक सिस्टम दिख रहा है। अब ये क्या है, समझिए इस चीज को थोड़ा सा गौर से। यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, सेफ शॉप कंपनी को 20 साल पूरा होने वाला है, जो एक रेलवे ट्रैक की तरह है। जो कि रेलवे ट्रैक को आप देख रहे हैं, आपके सिटी में रेलवे ट्रैक है, कई साल से है, जिसपे ट्रेन दौरा कर रही है और ट्रेन में यात्री बैठ के अपना एक स्थान से दूसरे गंतव्य स्थान तक लोग पहुंच पा रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम मीन्स ट्रेन है। जो ट्रेन है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, जो आपको सक्सेस में सपोर्ट करती है, आपको सफलता में साथ देती है, आपकी सफलता को आसान बना देती है। क्योंकि अगर आपको एक स्थान से दूसरी स्थान तक अगर आपको जाना हो और मान लिया जाए कि 500 किलोमीटर का दूरी हो, तो अगर आप अपना खुद के शरीर के ताकत से अगर आप सफर करेंगे तो शायद आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन का वक्त लग सकता है। लेकिन आप यहाँ पे अगर सिस्टम का मदद ले लेते हैं, अगर आप एक टिकट कटा के आप ट्रेन में चुपचाप बैठ जाते हैं, रेलवे का नियम कानून को अगर आप फॉलो करते हैं, तो आप वही 5 दिन का दूरी आप 12 घंटा और 15 घंटा में आप तय कर जाते हैं। यानी मीन्स आपके जो सफर था वो आपको नजदीक यानी
सफलता में आपको बहुत बड़ा सपोर्ट करता है आपका सिस्टम। ट्रेन एक सिस्टम है जिसमें कि आपका ताकत, आपका एनर्जी नहीं लगता है, वो सिस्टम का लगता है। तो यहाँ पे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है जो हमें और आपको हमें सपोर्ट करती है। आप यहाँ पे सेल्स ऑफ बिजनेस ज्वाइन करने के बाद आप सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में आप टिकट कटा के बैठ गए हैं। अब यहाँ पे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का जो भी रूल रेगुलेशन है उसको आप फॉलो अगर करते हैं तो मैं कंफर्म बोल सकता हूँ कि जो आप एक एक करके आप 10,000 का टीम बनाएंगे तो कई साल लगने वाला है, लेकिन यही सिस्टम का मदद लेते हैं तो आप 1 साल 2 साल 3 साल में डायमंड बन जाते हैं। मीन सिस्टम आपको सपोर्ट करता है, आपके सफलता को आसान बना देता है। उसके बाद है अपलाइन मीन्स चालक। अब यहाँ पे एक ड्राइवर है, ड्राइवर मीन्स एक चालक है जो आपको कहीं ना कहीं आपको उस स्थान तक पहुंचाने में मदद करता है, जो एक इंजन का काम करता है। अपलाइन एज एक इंजन का काम करता है जिसके अंदर एक बहुत एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, पावर होता है। और आज आप उनके साथ सिर्फ डट जाइए, उनके साथ बने रहिए और आपको वही इंजन खींच के आपको जो भी आपका मंजिल है वहां तक पहुंचा देता है। और आप भी अपने डाउनलाइन के लिए एक इंजन बन जाते हैं क्योंकि आप भी एक अपलाइन बन जाते हैं। तो आपको सेल्फ मोटिवेट भी रहने की आवश्यकता है। ये 3 चीज का अहम रोल है अपने सफलता के अंदर, और ये जो 3 चीज को फॉलो करते हैं वो जीवन में बहुत तरक्की कर जाते हैं। सिस्टम में बने रहने से सेफ शॉप में 20 साल से हजारों लोग डायमंड बने हैं। यह बिजनेस अकल का नहीं नकल का है। ये बिजनेस नकल का अकल का नहीं, ये नकल का है। यह दिमाग का नहीं दिल का है। इसको दिल से कीजिए, दिमाग के दिल से कीजिए। दिल से किसी काम को जब करते हैं तो काम को आप बेहतर करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं। दिमाग लगाना क्या है? दिमाग अगर होता तो पहले ही आप लोग करोड़पति होते, आपका मान सम्मान इज्जत शोहरत प्रतिष्ठा ऑलरेडी पहले से होता। तो एक तो दिमाग ऑलरेडी उतना है नहीं, और जितना है उसको हम क्यों यहाँ लगाए? जब बिना दिमाग लगाए सफलता मिल जा रहा है तो अपना दिमाग खर्च करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आप भी 3 से 4 साल काम करके डायमंड बन सकते हैं, एकदम 110% बन सकते हैं। ये एकदम प्रमाणित है, हर सेक्टर से लोग डायमंड बने, आप भी जरूर बन सकते हैं। डायमंड बनने का प्रोसेस क्या है, थोड़ा इस चीज को आप गौर से समझिएगा। कई लोग आते हैं, आने के बाद इस चीज को समझते नहीं है और तत्काल आने के बाद उनको जो दिखता है वो मिल नहीं पाता, तो ऐसे लगता है यहाँ पे हो नहीं पाएगा, मेरी सफलता यहाँ पे नहीं मिल पाएगी। यहाँ पे आप देखिए, ध्यान दें, आप गरीबपुर से हमीरपुर के लिए सेफ शॉप सिस्टम ट्रेन में बैठ चुके हैं। बीच में बहुत सारे स्टेशन आएंगे लेकिन रुकना नहीं है। लास्ट स्टेशन हमीरपुर है, आप ट्रेन में बने रहेंगे तो हमीरपुर पहुंच जाएंगे। तो जैसे मैं पहले ही बताया कि ट्रेन से जो सिस्टम है, ट्रैक आपका कंपनी है और अपलाइन है जो आपका चालक है। अब आप गरीबपुर से सफर तय कर रहे हैं क्योंकि मीन्स हम लोग एक नॉर्मल परिवार से, गरीब परिवार से हैं, तो गरीबपुर और अमीर परिवार तक जाना है यानी हमीरपुर। यहाँ पे एक चीज लिखा है, गरीबपुर से जब आप सफर तय करेंगे सेफ शॉप सिस्टम में आप बैठ के जैसे ही काम को शुरू करेंगे, लोगों से मिलना जुलना शुरू करेंगे, तो सबसे पहला स्टेशन आएगा। जैसे गया से अगर दिल्ली जाना है तो मुगल सराय आता है और उसके इलाहाबाद आता है, कानपुर आता है, ये आना स्वाभाविक है। ये अगर नहीं आ रहा है तो आप कहीं गलत रूट में जा रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं जानने की जरूरत है कि ये स्टेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसी तरीके से आप अपने शुरुआती गरीबपुर से हमीरपुर तक के सफर करेंगे तो बीच के कुछ स्टेशन हैं जो आना ही आना है। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं गलत जगह पे जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। आ रहा है तो आप सही दिशा में हैं, बिल्कुल बने रहिए। जैसे विरोधपुर, तो विरोध होगा, 110% होगा। हमारा भी हुआ, मेरे अपलाइन का भी हुआ, आपका भी होगा। सबसे पहले घर से विरोध होगा, आपके परिवार के लोग विरोध करेंगे। आपका भाई हो सकता है, आपका चाचा हो सकता है, आपका बहन हो सकती है, आपके पिताजी हो सकते हैं,
और किसी के हस्बैंड हो सकते हैं जो विरोध करेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है सेफ शॉप क्या है। तो अगर आप इस स्टेशन पे उतर जाते हैं तो आप अमीरपुर मीन्स डायमंड नहीं बनते हैं, इसमें गलती आपका है। आप बने रहेंगे तो नेक्स्ट स्टेशन आएगा, उसका नाम है सलार। हाँ चलिए शुरुआत करते हैं, हम लोग यहीं पे थे, है ना। हम बातचीत कर रहे थे, गरीबपुर से चलते हैं तो बीच में स्टॉपेज आता है, जैसे हमें सफर ट्रेन से करते हैं तो बीच में स्टेशन आता है, वैसे ही स्टेशन आता है। पहले बिरोधपुर, उसके बाद सलाहपुर, जो फोकट में लोग सलाह देते हैं, और उसके बाद जब इस स्टेशन को आप पार कर जाते हैं तो उसके बाद स्टेशन आता है होशियारपुर। सलाहपुर के बाद होशियारपुर। लोग जो हैं जब थोड़ा सा नेटवर्क बन जाता है, जो कुछ अच्छा हो जाता है, तो उनको लगता है मैं बहुत जान गया हूँ, हम सब जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सब जानते हैं। कहते हैं जीवन भर जानने की जरूरत है। आप जिस लेवल तक पहुंचे हैं उसी लेवल तक आप जानते हैं, उसके ऊपर के लेवल के लिए आपको जानना बाकी है। और कहते हैं क्राउन एम्बेसडर तक जाने के लिए आपको क्राउन एम्बेसडर तक का कहीं ना कहीं आपको जानकारी लेना पड़ेगा। तो हर लेवल पे आप जाके अगले लेवल की आपको जानकारी लेना, वहां पे आपको अपना दिमाग फिर नहीं चलाना है। उसके बाद आलसपुर। ये बिजनेस में जब इंसान का अच्छा होना शुरू होता है तो कई लोग को आलस आना शुरू हो जाता है, तो आलस नहीं आने देना है। कहते हैं आलस एक ऐसी चीज है और ईगो जो हमें आसमान से जमीन तक पटक देता है, हर्ष से फर्श तक पटक देता है। तो इसीलिए कभी भी आलस जीवन नहीं आने देना है। आलस आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका सक्सेस में रुकावट आने वाला है। और ये सभी स्टेशन को अगर आप पार करते चले जाते हैं तो बधाई हो कि आप डायमंड बन जाते हैं और आप के परिवार में खुशियां आ जाती है, आप अमीरी का सफर तय कर जाते हैं। और एक चीज यहाँ पे एक लिखा हुआ है नीचे में, ये 4 कोडेंट के माध्यम से आपको एक बहुत बड़ा जानकारी यहाँ पे मिलने वाला है कि इस भारत देश में लोग किस तरह के हैं, जिस तरीके से काम करके कैसे पैसे को अर्न कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ई फॉर एम्प्लॉय और एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेस ओनर और आई फॉर इन्वेस्टर। 4 कैटेगरी के लोग हैं जो कहीं ना कहीं काम करके पैसे को अर्न कर रहे हैं। आप देखेंगे भारत देश में तो 95% जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं चाहे या तो एम्प्लॉय है या तो सेल्फ एम्प्लॉय है। इनकी संख्या अधिक है। जैसे घर से आप निकलेंगे तो ये ज्यादा लोग मिलेंगे, यही लोग मिलेंगे। और ये सभी लोग मेहनत करके संघर्ष करके मात्र 100% पैसे में से मात्र 5% पैसा कमा पाते हैं, जिससे कि 95% लोगों का परिवार चलता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये सभी लोग जो हैं करते क्या है? E+S अपना समय बेचकर या खुद का काम करके पैसा कमाते हैं। जैसे 8 घंटा नौकरी करते हैं, कोई 12 घंटा नौकरी करते हैं, या तो फिर अपना हुनर है जो हुनर को लगा के और पैसा कमाते हैं। ये है एम्प्लॉय ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। आप दूसरे कैटेगरी में देखिए, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर का संख्या बहुत कम है। मात्र ये लोग जो हैं 5% है, जिनको आप देख नहीं पाते हैं, सिर्फ सुन पाते हैं, टीवी में देख पाते हैं। लेकिन ये 5% लोग मिलके ये पूरे पैसे में से 95% पैसा यही लोग कमाते हैं। और इनके पास जो अगर देखेंगे B+I, इनके लिए लोग काम करते हैं, ये खुद काम नहीं करते हैं, इनके लिए लोग काम करते हैं। और यहाँ पे खुद ही काम करके लोग जीवन भर नहीं ज्यादा कमा पाते, यहाँ पे लोगों से काम करा के अधिक पैसा कमाते हैं। और बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम सभी लोग एक टीम वर्क में काम करते हैं। टीम बना के पैसिव इनकम कमाने का बहुत शानदार जरिया मिला है, जो कि आने वाला कल में आप इस श्रेणी में जाने वाले हैं। बी और आई के कोडेंट में आप पहुंचने वाले हैं। लेकिन नीचे एक बात लिखा है, जब आपका सोच बिजनेसमैन जैसा बदलता है तब यह लोग विरोध करते हैं। जब आप 95% भीड़ में से जैसे ही आप 5% भीड़ में पहुंचना चाहेंगे, जैसे सोच को बदलेंगे
तो लोग जो हैं आपको विरोध करेंगे। सबके साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा, तो आप सही रास्ते पे हैं। बिल्कुल आप डटे रहिए, बने रहिए, आपका बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। आप अपने इस संघर्ष के दौर से गुजरिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका दिन आने वाला है जो बहुत बड़ा काम होने वाला है, आप सभी के साथ बड़ा काम होने वाला है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है आप सभी लोगों के लिए। उसके बाद आता है सेफ शॉप में सफल कौन हो सकता है। सेफ शॉप में सफल कौन हो सकता है, तो ये बार बार मन में सवाल आता है, मैं हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। तो आप अपने आप को यहाँ पे जांच सकते हैं। पहला, जिसको बहुत बड़ी मजबूरी हो, तो क्या आपके पास कोई मजबूरी है या नहीं है। किसी चलने के साधन को लेके, रहने को साधन को लेके, खाने पीने को लेके, कपड़े लत्ते को लेके, परिवार में बच्चे का एजुकेशन को लेके, क्या ये सब एक नहीं है तो मजबूरी है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे डायमंड बन सकते हैं, 100% बन सकते हैं। या औकात वाली बात हो, किसी ने आपको औकात वाली बात बोल दिया हो कि हाँ हाँ देख लूंगा, आप भी डायमंड बनोगे, करोड़पति बन जाना, तब मेरे पास आना। तो ये बात अगर कोई ऐसा बोल दिया हो और आपकी अगर चमड़ी पतली चमड़ी है और बात अगर आपको चुभ गया हो, तो आप कंफर्म डायमंड बन जाएंगे। या बात चुभती हो, बात लगती हो, किसी ने बोला बात लग गया, तो बात लग गया मीन्स बात बन गया, बात बन जाता है। या फिर सपने बड़े हों, जब आपका सपना बड़ा होगा तो आप रिजेक्शन झेलेंगे, लोग नो बोलेंगे, आप उसको पार कर जाएंगे। और कैसे सफल होने के लिए सपनों को डायरी में लिखना बहुत जरूरी है। जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका सपना है, आपके परिवार का सपना है, उसको डायरी में नोट करना जरूरी है। जब तक आप डायरी में नोट नहीं करते हैं तब तक आपके वो जीवन में आता नहीं है। छोटे सपने से लेकर बड़े सपने को लिखना है आपको। जैसे एक जोड़ी शूज से लेकर विदेश यात्रा, सपनों का घर और सपनों का घर, सपनों का कार, इस तरीके से आपको लिखना है। छोटे छोटे ड्रीम से बड़े बड़े ड्रीम तक आपको एक एक करके सीरियल वाइज लिखना है। आपको शुरू में कम से कम 25 ड्रीम लिखना एकदम 100% जरूरी है। जिन लोगों की जिंदगी में खुद के सपने नहीं होते, वह हमेशा दूसरे के सपनों के लिए काम करते हैं। तो क्या आप सभी के पास सपने हैं? अगर सपने हैं तो आप यहाँ पे डायमंड बनेंगे, और आपके सपने नहीं है तो आप अपने बॉस के सपने के लिए काम करते हैं, किसी और के सपने पूरे करने के लिए आप काम कर रहे हैं। इसलिए जीवन में खुद के लिए एक दमदार सपना और लक्ष्य जरूर होना चाहिए। बड़े सपने देखना एक खूबसूरत आदत है। बिना लक्ष्य के जीवन और बिना पत्ते के लिखे लिफाफे नहीं पहुंचते हैं, कहीं नहीं पहुंचते। जैसे अगर कोई लिफाफा है और उस पर एड्रेस नहीं लिखा हो तो कहीं नहीं पहुंचता है। वैसे ही हमारा जीवन है, अगर कोई ड्रीम नहीं लिखा हुआ है, कोई लक्ष्य नहीं लिखा है तो कहीं नहीं पहुंचता है। बस धरती पे आए और एक दिन चले जाएंगे। क्या किए तो बस खाना पीना खाया, शादी ब्याह किए, बच्चे पाले, चले गए। तो वो तो एक जानवर भी करता है और इंसान भी उतना ही किया, तो फर्क क्या है भाई? कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। जानवर सपने नहीं देखता है और इंसान सपने देखता है और सपने को पूरा भी कर लेता है। फर्क इससे नहीं पड़ता आप कहाँ हैं, आज आप कहाँ हैं। फर्क तो इससे पड़ता है कि आपको जाना कहाँ है, आज किस स्थिति में, किस परिस्थिति में, कहाँ पे हैं, दबे हुए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्त, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आपको जाना कहाँ है। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इस बिजनेस को करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में ये 3 नियम को तोड़ना भारी पड़ जाता है। ये 3 नियम मैं बोल सकता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, पूरे दुनिया में कुछ भी आप करते हैं तो 3 नियम को आप जरूर फॉलो कीजिए। Don't do anything first time without counseling your active या ग्रोइंग अपलाइन। जब भी आपके मन में किसी तरह का कोई नया विचार आता है, फर्स्ट टाइम वो विचार आता है, उसको कार्य में बदलने से पहले आप अपने एक्टिव अपलाइन के पास जाके एक बार राय ले लीजिए।
सक्सेसफुल अप्लायंस से आप बैठ के एक बार वार्तालाप कर लीजिए तो आपको सही गाइडलाइन वहां से मिल जाएगा। ये नहीं कि मन में विचार आया और कार्य करना शुरू कर दिए, नहीं, आप अपने अप्लायंस से मन में आया हुआ विचार को एक बार शेयर कर लेंगे तो आपको उसमें और अच्छा गाइडलाइंस मिल जाता है आपके एक्टिव अप्लायंस के माध्यम से। डोंट पास नेगेटिव इन योर डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। कहते हैं इस बिजनेस में कभी भी आपके मन में कोई भी सवाल उत्पन्न होता है, प्रोडक्ट को लेके, चेक को लेके, बिजनेस अप डाउन चल रहा है, बिजनेस हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, तो कभी भी नेगेटिव बात अपने डाउन लाइन से और क्रॉस लाइन से यानी मीन्स चचेरे भाई से नहीं करना है, क्योंकि आपका बिजनेस को बेहतर देखना और बेहतर बनाना सिर्फ अपलाइन चाहता है, सिर्फ अपलाइन ही चाहता है कि आपका जीवन बेहतर हो। इसीलिए जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप तत्काल अपने अपलाइन से मिलिए, तब जाके आपके पास एक अच्छा सोल्यूशन वहां से मिलेगा, 110% मिलेगा। डोंट मिस अ विथ एनी बॉडी, ईगो, मनी और स्पोर्ट। कहते हैं जीवन में जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आप कुछ ना कुछ करेंगे। तो कहते हैं अपना आचरण को बचा के रखना है। कहते हैं अगर आचरण पवित्र है, चरित्र पवित्र है, तो जिंदगी में बहुत बड़े मुकाम तक आप पहुंच सकते हैं। किसी परिवार के साथ ईगो हट नहीं करना है, मनी पैसे के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना है। कहते हैं रिलेशन को अगर तोड़ना है तो पैसे का लेन देन कर लीजिए, रिलेशन अच्छा रिलेशन टूट जाता है। तो कभी भी किसी के फैमिली मेंबर के साथ ईगो हट नहीं करना है, कभी भी पैसे के साथ कभी भी हेरा फेरी नहीं करना है, और कभी भी शराब का प्रयोग, नशे का प्रयोग भी यहाँ पे नहीं करना है। अगर आप इतना फॉलो करते हैं तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़े शिखर तक पहुंच सकते हैं, बहुत बड़ी कामयाबी तक आप पहुंच सकते हैं। आज जो भी पहुंचे हैं ये 3 नियम को उन्होंने फॉलो किया है, अपने जीवन में उतारा है। और मैं ये बोल सकता हूं कि सेफ शॉप में, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में, रॉयल डिमस्टीम में ये 3 कार्नर और हर एक लीडर फॉलो करते हैं और सबसे तेजी से सक्सेस भी होते चले जाते हैं। उसके बाद 3 पावर्स, कहते हैं 3 एक ऐसी शक्तियां हैं जो हर एक इंसान के जीवन में एक खुशी का दौर लेके आते हैं। जैसे पहला पावर ऑफ यूनिटी, एकता में ताकत है, यूनिटी बना के काम कीजिए। यूनिटी अपने अपलाइन और डाउनलाइन के साथ आपका यूनिटी होना चाहिए, आपके और आपके डाउनलाइन के साथ यूनिटी होना चाहिए, अपलाइन डाउनलाइन के साथ एक पावरफुल यूनिटी होना चाहिए। ऐसा यूनिटी कि कभी टूट ना पाए, अटूट विश्वास होना चाहिए। यूनिटी विश्वास से चलती है। जब अटूट विश्वास होगा, जब आस्था होगा तो आपका यूनिटी मजबूत हो जाएगा। पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण का भावना आपके अंदर होगा तो इतिहास रच देते हैं। एक बच्चा माँ के प्रति समर्पित है और माँ बच्चे के प्रति समर्पित है, दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित है। बच्चा बड़ा हो जाता है और माँ भी गर्व से बोलती है कि ये मेरा बच्चा है, नाम रोशन करने वाला है। तो सबमिशन अपने अपलाइन पे, सिस्टम पे, कंपनी पे समर्पण। कहते हैं कभी भी अंधे व्यक्ति का एक्सीडेंट नहीं होता है, क्योंकि वो एक व्यक्ति को समर्पित कर देता है जो देख पाता है और आसानी से उसको रोड पार करा देता है। लेकिन अंधा अगर रोड पार हो बिना किसी के समर्पण के तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ पे भी जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें समर्पण करना है अपने अपलाइन के प्रति, तो अपलाइन सीरियस हो जाता है, अपलाइन के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और वो हमें सफलता तक पहुंचा देता है। उसके बाद पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, कहते हैं कि जुबान से शब्द वही बोलना है जो हमें जीवन में चाहिए। कहते हैं जो हम बोलते हैं वही ब्रह्मांड से फिर वापस हमें को मिलता है। तो जाने अनजाने में भी कोई शब्द ऐसा ना बोले जो हमारे जीवन में वापस आए और मुझे वो चीज पसंद ना आए।
तो जीवन में वही बोलना है जो हमें चाहिए। तो आपको क्या चाहिए आप उसको नोट करिए और जीवन में वही बोलिए, बार बोलिए, 1000 बार बोलिए, वही आपके पास आने वाला है, वही आपके जीवन में होने वाला है, 100% वही होगा। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, आप अपना बात बहुत स्ट्रांग रखना है, बहुत मजबूत बातचीत करिए और जो चाहिए वही बात करिए, आपके जीवन में वही मिलने वाला है। इस बिजनेस में लिस्ट कैसे बनाएं? लिस्ट एक रॉ मटेरियल है इस बिजनेस का, जो कि लिस्ट ही आपको डायमंड तक पहुंचाता है, लिस्ट ही आपको सफलता तक पहुंचाता है। सफल होने के लिए कम से कम 150 का लिस्ट बनाना जरूरी है, 150 लोगों का। लिस्ट कैसे बनेगा? आप अपने परिवार का लिस्ट बनाइए, परिवार के परिवार का लिस्ट बनाइए, अपने पड़ोसी का लिस्ट बनाइए, जॉब सर्कल का लिस्ट बनाइए। इस तरीके से आप अपने गांव का लिस्ट बनाइए। इस तरीके से लिस्ट बनाना है आपको। 150 का लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के लिए शुभारंभ का प्रयोग करें, शुभारंभ टूल्स आता है। अगर नहीं है अभी लॉकडाउन की वजह से, तो आप डायरी में भी बना सकते हैं। सीरियल नंबर डालिए, नाम डालिए, कॉन्टेक्ट नंबर डालिए, एड्रेस डालिए, ऑक्यूपेशन डालिए, और डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है वो भी डाल सकते हैं। अब उस लिस्ट में से आपको देखना है कि उस लिस्ट में से कितने ऐसे लोग हैं जो MAN के लिस्ट में हैं। जैसे M फॉर मनी, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, लाख रुपए का आमदनी उसके पास अगर है महीने का, तो उसको आप लिस्ट से अलग लिस्ट में डालिए, अलग लिस्ट निकालिए, और 150 लिस्ट में से उस लिस्ट अलग लिस्ट में से निकालिए, और फिर उसमें से देखिए अथॉरिटी यानी पैसा देने का अधिकार है या नहीं है। कई लोग को मैंने देखा हूं कि हस्बैंड कमाते हैं और अधिकार उनके मैडम का है। मैडम अगर हाँ में बोले तो 5 रुपया और मार्केट में खर्च नहीं कर सकते, अधिकार नहीं है। तो उनको हस्बैंड वाइफ के साथ प्लान दिखाना होगा। नीड यानी जरूरतमंद हो, तो आप ऐसे लोगों का 150 में से लिस्ट बना के और अपने अप्लायंस से जल्दी तत्काल सभी को प्लान दिखवाना है। पहले इन लोगों को दिखवाना है जो जॉब वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, जो पढ़ के जॉब तलाश कर रहे हैं, कुछ आमदनी का स्रोत है, उनको तत्काल प्लान को दिखाइए। जल्दी वो समझेंगे और जल्दी आपके साथ ज्वाइन करने वाले हैं। और सभी के लिस्ट में से ऐसे कुछ लोग होते हैं। जब लिस्ट बनाते हैं तो आप देखिए 18 साल से ऊपर 60 साल के अंदर के लोगों का लिस्ट में आप नाम डालिए। प्लान दिखाने के लिए लोगों को आमंत्रित कैसे करें? जैसे शादी में आप किसी को आमंत्रित करते हैं तो कैसे करते हैं, किस भाव से करते हैं, किस नजरिए से करते हैं, वैसे ही इस बिजनेस में किस भाव से, किस नजरिए से उनको प्रोस्पेक्टिंग करना है, आमंत्रित करना है। आमंत्रित करने का कोई परफेक्ट तरीका नहीं है। जैसे शादी में बुलाने के लिए कोई सिंगल परफेक्ट तरीका नहीं है, वैसे ही इस बिजनेस में किसी को प्लान पे लाने के लिए, जून पे प्लान दिखाने के लिए कोई परफेक्ट एक सिंगल तरीका नहीं है। आप जैसे आपके लोग हैं उस तरीके से आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। आमंत्रित करने से पहले या प्लान दिखाने से पहले प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है। रविवार जैसे कल का दिन है जो जून प्लान होगा, और कल का जो समय होगा वो 1 बजे से जून प्लान चलेगा। कुछ का 1 बजे से और कुछ का 2:30 बजे से चलेगा। तो आपके सीनियर से पता चल जाएगा, आपके ग्रुप पे या आपके पर्सनली मैसेज मिल जाएगा। तो रविवार जून प्लान पर बुलाने से पहले पूछना है कि आप सुबह, ऐसे रेगुलर चलता है 10 से 12, लेकिन कल के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है कि कल पूरे भारत देश में 11 लाख लोगों के साथ हनुमान जी का 11 बार जप करना है। श्री श्री रविशंकर सर, जो कि पूरे 156 देशों में उनका आर्ट ऑफ लिविंग चलता है, और हम लोग को लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से कहीं ना कहीं हम लोग को जॉब करना है, और जॉब क्या करना है वो आपको पता चल जाएगा।
उसके लिए हम लोग कल 1 बजे से वेन्यू सेमिनार होगा जूम के माध्यम से। तो 1 बजे से क्या 1:30 या 2 बजे तक खाली हैं? तो अब अगर खाली हैं तब प्लान पर आने के लिए बात करें, जूम डाउनलोड कराएं, जूम पे उनको लिंक भेजें और उनको कनेक्ट कराएं। उस व्यक्ति के पास समय कम है तो जानकारी न देकर उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर ले लें और कनेक्ट और नेक्स्ट टाइम फिक्स कर लें या नेक्स्ट टाइम आमंत्रित करें। अगर उनके पास टाइम नहीं है तो मोबाइल नंबर ले लें, नेक्स्ट टाइम उनको फिर आमंत्रित कर सकते हैं जैसे ही जूम प्लान होता है। अच्छा, उसके बाद अगर आप स्टूडेंट को करते हैं तो उनसे आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं आने वाले समय में हमारा भविष्य किस लाइन में सुरक्षित होगा और किसका ज्यादा स्कोप होगा, इसकी जानकारी मिले तो कैसा रहेगा। आप एक स्टूडेंट को ऐसे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, पढ़ाई का खर्च घर से ना लेकर खुद से मैनेज हो जाए तो कैसा रहेगा। तो जब आप ये शब्द बोलते हैं तो स्टूडेंट बोलेगा बहुत अच्छा, तब उसको जूम डाउनलोड करा के लिंक भेज के उसको जूम मीटिंग में आप उसको कनेक्ट करा सकते हैं। आमंत्रित करते समय 5 काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इसका एक लॉजिक है। जैसे पहला, कंपनी का नाम नहीं बताना है, क्या काम करती है नहीं बताना है, पैसा लगता है नहीं बताना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, निवेदन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ये मैं आपको बताता हूं। इसलिए नहीं बताना है कि पहले से लोग मनी मार्केटिंग जानते हैं, लोग चीट फंड जानते हैं और लोग स्कीम कंपनी को जानते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर को जानते हैं और कहीं ना कहीं लोगों ने धोखा खाया है, जिसकी वजह से ये कंपनी को भी उसी नजरिए से देखते हैं और जैसे ही आप कंपनी शब्द बोलते हैं तो उनको लगता है कि वही वाला होगा जो मैं पहले देखा था और वो आपके साथ लिंक में आता नहीं है, आपका फोन नहीं उठाता है। इस वजह से उनको न बता के और उनको कनेक्ट करा लेंगे तो सच से रूबरू हो जाएंगे। वो प्लान दिखाने के लिए लोगों को आमंत्रित कैसे करें। तो जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले हैं तो उनको आप बता सकते हैं जॉब करते हुए पार्ट टाइम काम करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम जैसे 10,000, 15,000 या 20,000 रुपया करने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। वह व्यक्ति महीने का जितना कमाता है उसका आधा कमाने की बातचीत आप करिए कि अगर उतना और पार्ट टाइम में आ जाए तो कैसा रहेगा। अगर ओल्ड पर्सन लोग हैं तो उनसे आप राय मांगने के रूप से आप उनको प्रोस्पेक्टिंग करें। जैसे बाबूजी, सर जी, चाचा जी, बड़े भाई, मैंने एक काम देखा है जो मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं उससे करना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे करूं या ना करूं। आप मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, मैं चाहता हूं कि आप उसे देखकर बताएं कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब आप ऐसे ओल्ड मैन से पूछेंगे तो कहते हैं ओल्ड मैन राय देने में बहुत आगे रहते हैं। वो जरूर बोलेंगे हाँ चलो ठीक है, मुझे बताइए, मैं समझता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। अगर आप उनको कनेक्ट करा दें तो आप जानते हैं कि सेफ का प्लान देखने के बाद समझ के वो खुद बोलेंगे लाओ मैं ही कर जाता हूँ। तो इसलिए उनको इस तरीके से उनको बताना है और उससे फिर बोलिए कुछ तो बताइए क्या है। वो पूछेंगे कुछ तो बताइए क्या है, तो उनको फिर आप यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, एक एजुकेशन तथा आईटी संबंधित प्रोग्राम है जो आपके तथा आपके परिवार के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। जब आप इतनी बात बोलते हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं देखना चाहता भी है और वो देखेगा। शो द प्लान करना है। कैसे करना है प्लान 3 स्टेप में चलता है। पहला 1-to-1 प्लान, दूसरा ग्रुप प्लान, तीसरा सेमिनार प्लान यानी जूम पे, जैसे संडे का सेमिनार होता है जूम पे। तो आपको 3 टाइप से प्लान दिखाना है। तो जितना भी आपका लिस्ट है जो मैंने बताया,
एक एक लोगों को जूम डाउनलोड करा के अपने अपलाइन के माध्यम से ही प्लान दिखवाना है। कम से कम 10 से 15 प्लान आप अपने अपलाइन से दिखवाइए, और 15 प्लान के बाद आप सीख जाते हैं तो आप खुद भी प्लान करना शुरू कर दीजिए। और ग्रुप प्लान जैसे 3, 4, 5 लोगों को जूम डाउनलोड करा के एक बार अपने अपलाइन से इकट्ठा प्लान करा सकते हैं। संडे को या इसके अलावा भी जूम प्लान, सेमिनार प्लान होता है, उसमें भी आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को कनेक्ट करा सकते हैं। जैसे कल के दिन आप सभी लोग चाहें तो 5-5, 10-10 गेस्ट को आप कनेक्ट करा सकते हैं। उसमें सीनियर लीडर के माध्यम से प्लान होगा और सीनियर लीडर के माध्यम से क्लोजिंग हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट ज्यादा मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। प्लान दिखाते समय ड्रेस कोड और समय का खास ख्याल रखना है, क्योंकि अगला व्यक्ति आपको देखता है कि आप क्या पहने हैं, किस अंदाज से बातचीत करते हैं। तो पहले आपको कहीं ना कहीं आपको ड्रेस कोड में होना और समय का खास ख्याल रखें, समय पे पहुंचे, समय पे प्लान को शुरू कर दें। प्लान दिखाने के बाद क्लोज क्वेश्चन करें, उनको दिखाने के बाद क्लोज क्वेश्चन करना है। बिजनेस प्लान में क्या अच्छा लगा, ब्रांड का प्रोडक्ट या पैसा कमाने का सिस्टम। प्रोडक्ट बोले या पैसा कमाने का सिस्टम। सर बिजनेस पार्ट टाइम करेंगे या फुल टाइम, तुरंत उसको क्रॉस क्वेश्चन तुरंत एकदम तत्काल पूछना है। सर सीनियरिटी फॉर्म भर के स्टार्ट कीजिए, तुरंत फॉर्म। तो अभी तो फॉर्म तो ऑनलाइन, कोई फॉर्म का मतलब नहीं है, तुरंत बोलिए अपना आधार कार्ड भेज दीजिए, पैन कार्ड भेज दीजिए, नॉमिनी का नाम भेज दीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, सीनियरिटी आपका लग जाता है। सीनियरिटी लगने के बाद मेरे माध्यम से कोई ज्वाइन करता है तो आपके नीचे ज्वाइनिंग जाता है, और एक भी ज्वाइनिंग जाता है तो आपका 50% काम हो जाता है। मन में छुपे हुए क्वेश्चन को बाहर निकालना है। उनके मन में छुपे हुए जो क्वेश्चन होंगे उनको बाहर निकालना है तथा सॉल्व करना होता है। जैसे सॉल्व करना है तो आप नए हैं तो अपने अपलाइन से सॉल्व कराइए। जैसे उनके सवाल होंगे, कंपनी भाग गया तो कंपनी पैसा कहां से देती है। सर मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 2 नहीं बना सकता, मेरे पास लिस्ट नहीं है। इस तरीके का लोगों का सवाल होता है और इसका जवाब है, और इतना सुंदर जवाब है कि व्यक्ति समझ जाता है, फिर बोलता है सर पैसा भी है, समय भी है और लोग भी हैं, अब तो मैं कर जाऊंगा। तो बस उनको समझाने की आवश्यकता है। जब आप यह सब बात करेंगे तो भी क्या होगा, SW5 रूल्स काम करते हैं। हर जगह पे एक रूल्स काम करता है रिजल्ट के मायने में। जैसे जब आप ये सब कुछ करेंगे तो सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है, सम ओनली वेटिंग, लोग वेट कर रहे हैं जीवन में कुछ मिले तो मैं कुछ कर पाऊंगा। सो स्टार्ट वर्क, आप काम तो जारी रखिए, आप शुरू कर दीजिए। डेली 5 प्लान, 10 प्लान, 15 प्लान करिए। काम स्टार्ट करेंगे तभी लोग आपके साथ मिलेंगे, तभी आपके टीम में लोग जुड़ेंगे, तभी आपका चेक बनने वाला है। और इस सप्ताह का जितने भी नए लोग जुड़े हैं, अभी से लेके बुधवार तक आपके पास समय है। डेली 5 को भी अगर प्लान कराते हैं तो आपका चेक 100% बनने वाला है। यदि लोग नो बोले तो दुखी नहीं होना है। अगर किसी को आपने प्लान दिखाया, नो बोल दिया, दुखी नहीं होना है। यह न्यू व्यवसाय है, यह हमें समझाने की जरूरत है। नो बोलता है तो मीन्स नेक्स्ट वन होता है, आप आगे बढ़िए, उसको समझाइए, नेक्स्ट को मिलिए, लेकिन आप वहां पे दुखी मत होइए। दुखी होने का बात ही नहीं है, आप आगे बढ़िए, लोगों की कमी नहीं है। और इस भारत देश में इस कोरोना वायरस में ज्यादा बेरोजगार हो चुके हैं। बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारे आपके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बिजनेस है, जो लोगों को जन जन तक पहुंचा सकते हैं, लोगों को जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं। तो ये आपके पास मौका है। एक बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, मैं ये बोल सकता हूं सबसे बड़े दिग्गज लीडर जो आज दुनिया में नहीं रहे, बिल ब्रिट साहब इनका नाम है, बिल ब्रिट इनका नाम है। ये बात बताते हैं, रहस्य का बात है, इनमें कोई रहस्य की बात नहीं है सफलता में। इन्होंने किया क्या, इन्होंने बता रहे हैं, मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 लोगों ने मना कर दिया। 1200 लोगों का प्लान दिखाने का हिम्मत इनके अंदर था,
909 सुनने का हिम्मत इनके अंदर था। हाँ कहने वाले 300 लोग में से सिर्फ 85 ने कुछ कार्रवाई किया। हाँ कहने वाले 300 लोग थे और कार्य करने वाले उसमें से भी 85 लोग मिले इनको। इन 85 में सिर्फ 35 ही काम के प्रति संजीदा थे, यानी लगनशील थे, कर्मशील थे, और उसमें से भी सिर्फ 11 ने मुझे करोड़पति बना दिया। आप ये चीज अगर समझ गए, ये फार्मूला समझ में आता है दोस्त आप सभी को, तो ये रहस्य बता रहे हैं कि 1200 लोगों को प्लान दिखाने का हिम्मत रखिए। ना बोलेंगे लोग, 900 लोग ना बोले फिर भी हिम्मत नहीं हारा, और वो 1200 लोग में से 11 लोग मिले जो इनको आज करोड़पति नहीं अरबपति खरबपति इनको बना दिया है। और आपको भी लोग मिलेंगे, ये इतने पन्ने पलटे तब इतने लोग मिले, आज इनको बहुत आगे तक पहुंचा दिए। यदि आप इतना धैर्यवान और अपने लक्ष्य के प्रति इतने ही निष्ठावान हो तो ऐसी सफलता आपको चरण चूमेगी। दोस्त टारगेट कहते हैं, एक टारगेट बना के काम कीजिए। अगर आपका टारगेट का गोल नहीं है तो कंपनी एक ऑफर देती है जिसको हम टारगेट बोलते हैं। टारगेट को क्यों करना है? 30 जून तक कंपनी का टारगेट क्लोज हो रहा है। आप अभी तक परिवार से विदेश गए कि नहीं गए, लेकिन मौका देती है सेफ शॉप आपको थाईलैंड जाने का, लंदन जाने का। जब बचपन में कुछ बोलते थे या अभी भी कुछ बड़ा सोचते हैं तो लोग बोलते हैं हाँ हाँ देख लूंगा, तुम लंदन जाओगे। लेकिन सौभाग्य की बात है कंपनी आपको लंदन जाने का मौका देती है। 30 तारीख तक भी ये जीतना है कि आप सबसे तेज सक्सेस आप ले सकते हैं। सिर्फ टारगेट को जीतते चले जाएं। अगर आप यहाँ पे हर टारगेट को आप क्वालिफाई करते हैं तो मैं एक चीज जरूर बताऊंगा, सबसे फास्टेस्ट डायमंड अगर बनना है तो सिर्फ टारगेट को आप जीतते चले जाइए। हर टारगेट पे आपका एक लेवल चेंज होते चला जाएगा, और 6 से 7 बार आप टारगेट को क्वालिफाई कर लेते हैं, विदेश क्वालिफाई करते हैं, लंदन क्वालिफाई करते हैं, तो आप 7 बार टारगेट जीत के आप यहाँ पे डायमंड बन सकते हैं। आपके पास मौका है। परिणाम के लिए बातचीत कर रहे थे कि सबसे ज्यादा रिजल्ट पाने के लिए करना क्या? सभी लोग रिजल्ट चाहते हैं, परिणाम चाहते हैं। तो परिणाम तक, बीवी तक पहुंचने के लिए आपको नीचे जड़ को देखना है, जानकारी लेनी है, अपने बारे में जानना जरूरी है, कंपनी के बारे में जानना जरूरी है, सिस्टम क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है। उसके बाद जब आप इसकी जानकारी सही मिलेगी तब आपका सोच जो है सकारात्मक बनेगा। कहते हैं जानकारी के अभाव में नकारात्मक सोचते हैं, जानकारी जब पूरा होता है तो सकारात्मक सोचते हैं। तो जब आपका सकारात्मक सोच होगा तब आप बॉडी से कार्य कराएंगे। कार्य क्या कराएंगे? मन में जब आपका सकारात्मक विचार होगा तो बॉडी कार्य करेगा। कार्य क्या करना है? लिस्ट बनाना है, और लिस्ट को प्लान दिखाना है। डेली 5 प्लान 7 प्लान अपने अप्लायंस से दिखवाना है शुरुआती में, और फिर सीख के खुद प्लान करना है। और जो भी प्लान करते हैं उसको फॉलो अप करना है, पीछा करना है। जब तक लोग जुड़ न जाएं तब तक पीछा करते रहिए, और एक दिन लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे और वही लोग इतिहास रचने वाले हैं। कभी भी आप हिम्मत मत हारिए लोग को पीछा करने में। कहते हैं पीछा करने में मजा आता है, भागने वाले को कष्ट होता है, पीछा करने वाले को मजा आता है। और आप सभी लोग पीछा करने वाले हैं, पीछे नहीं होना है, आगे डट जाना है। भागने वाला भागे, हम तो पीछा करते रहेंगे, ऐसा सोच लेके काम को करना है। लास्ट में है गुरु मंत्र। इस बिजनेस में क्या गुरु मंत्र? लोग बोलते हैं सर गुरु मंत्र दीजिए, तो मैं आपको आज एक गुरु मंत्र देता हूं। इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, 1 साल तक बामन संडे जो भेव होता है, अभी तो लॉकडाउन है तो जून पे होगा। अब जून पे बामन संडे 10 से 12 आप कनेक्टेड रहिएगा। दूसरा फ्राइडे ट्रेनिंग 7 से 9 शाम को जो होगा उसमें आप कनेक्टेड रहिएगा। ये गुरु मंत्र मैं दे रहा हूं डायमंड बनने का, इसको आप अटेंड करिए। भेनों को अटेंड करके तो डायमंड बनने का गुण विकसित हो जाते हैं। जब आप यहाँ पे रहें तो डायमंड बनने का गुण विकसित हो जाएगा। उसके बाद जो भी टूल्स आता है, प्लान फोल्डर, प्रगति पर शुभारंभ आता है, बहुत जरूरी है ये सारी चीजें जो आप लोग को अवेलेबल हो। जैसे ही नॉर्मल होगा तो
ये हथियार है। टूल्स के साथ लोगों से फाइट करके तो समझाना आसान ही है। फाइट जब करेंगे, टूल्स रहेगा तभी फाइट करेंगे, तो आपको समझाना आसान हो जाएगा। तो आप इसका बहुत बड़ा सहारा ले सकते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा टूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो लोग को समझाना आसान होगा, और एक प्रयास अपने आप से हर दिन करें। जैसे हर प्रोफाइल का व्यक्ति सेल्स में डायमंड बन चुका है और लगातार बनते जा रहा है। 3 से 5 साल में वो लोग बस यही जानने की कोशिश में लग जाएं, आप सभी लोग, और बेस करें, ना कि अपने तरीके से काम करें, क्योंकि हमें नहीं पता डायमंड किसे बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो थोड़ा शब्द को चेंज कर दिया जाएगा, डायमंड कैसे बनते हैं पता नहीं। तो यहाँ पे कैसे बनते हैं, वो नीचे गुरु मंत्र है। 100% सफलता चाहिए, सिस्टम पे विश्वास आपको 100% करना है, और सिस्टम पे जैसे विश्वास करते हैं वैसे अटूट विश्वास अपने अपलाइन पे करना है। अटूट विश्वास, जो बोले वही सही है, क्योंकि आपके हित के लिए बोलते हैं। गॉड पे विश्वास करना है, गॉड ही इस संसार को चला रहे हैं, हमें और आपको भी चला रहे हैं, और गॉड के मर्जी से ही पत्ता हिलता है। हमारा आपका बिजनेस भी होगा तो गॉड की ही मर्जी है उसमें। उसके बाद सेल्फ में भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास अपने पे होना चाहिए। और जब ऐसा होगा आपको 100% सफलता मिलेगा ही मिलेगा। और लास्ट में मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, आप सभी लोगों को मिशन पे लग के काम कीजिए। नहीं तो एक बात यहाँ पे लिखा हुआ है, इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो अगर आप तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे आके भी इंतजार कर रहे हैं, कल से करूंगा, कल करूंगा, कल कभी आता नहीं है। जो भी करना है आज ही करना है, अभी से करना है। और जब आप अभी से करेंगे तो आपके जीवन में अभी से मिलना शुरू हो जाएगा। और नहीं तो जो लोग कोशिश करके छोड़ दिए हैं वही फिर आपको हाथ लगने वाला है। इसलिए दोस्त, अभी से आप सभी लोग काम पे लग जाइए। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे सुना, बड़ा अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके। बहुत ही धैर्यवान हैं और आने वाला भविष्य का डायमंड भी हैं, और आप अपने टीम में भी डायमंड बनाने वाले हैं।